नमस्ते। अगर बैंक अकाउंट में कुछ एक्स्ट्रा कैश पड़ा है और ये सवाल मन में आ रहा है कि इसे कुछ हफ्तों या महीनों के लिए कहाँ इन्वेस्ट करें ताकि ये खाली न बैठा रहे, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। आज हम इसी पहेली को मिलकर सुलझाएंगे। देखिए, सीधी सी बात है, सेविंग्स अकाउंट में पड़े पैसे पर हमें कुछ खास रिटर्न्स तो मिलते नहीं हैं। हम सब चाहते हैं कि हमारा पैसा हमारे लिए थोड़ी और मेहनत करे, है ना? भले ही वो कुछ दिनों या हफ्तों के लिए ही क्यों ना हो। तो सवाल यह है कि रास्ते क्या हैं? चलिए देखते हैं। तो इस शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट की रेस में हमारे पास दो मेन दावेदार हैं। एक तरफ हैं लिक्विड फंड्स और दूसरी तरफ हैं आर्बिट्राज फंड्स। आइए इन दोनों को जरा करीब से जानते हैं और देखते हैं कि ये असल में है क्या और ये कैसे काम करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं लिक्विड फंड्स की। ये एक तरह के डेट म्यूचुअल फंड हैं। आसान भाषा में कहें तो ये आपका पैसा बहुत ही कम समय के लिए बेहद सुरक्षित जगहों पर लगाते हैं, जैसे कि सरकारी ट्रेजरी बिल्स या फिर बड़ी बड़ी भरोसेमंद कंपनियों के कमर्शियल पेपर्स। इनका मेन फोकस होता है स्टेबिलिटी और आपके पैसे तक आसान पहुंच। तो इनकी सबसे खास बातें क्या हैं? पहली, इनमें रिस्क लगभग जीरो होता है और दूसरी, लिक्विडिटी बहुत हाई होती है। मतलब अगर आज पैसा निकालने की रिक्वेस्ट डाली तो अगले ही वर्किंग डे में पैसा आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। इसीलिए कुछ दिनों या हफ्तों के लिए पैसा पार्क करने का ये एक शानदार तरीका माना जाता है। अच्छा जी, अब आते हैं हमारे दूसरे खिलाड़ी पर, आर्बिट्राज फंड्स। ये थोड़े अलग हैं और काफी स्मार्ट तरीके से काम करते हैं। सोचिए, ये एक ही स्टॉक को दो अलग अलग मार्केट्स में, एक कैश मार्केट और दूसरा फ्यूचर्स मार्केट, एक ही समय पर खरीदते और बेचते हैं। इनका मकसद होता है दोनों मार्केट्स की कीमतों के छोटे से अंतर से प्रॉफिट कमाना, और इस पूरी प्रोसेस में बाजार के उतार चढ़ाव का जो रिस्क होता है वो लगभग खत्म हो जाता है। तो आर्बिट्राज फंड्स में भी जोखिम काफी कम होता है, क्योंकि इनकी स्ट्रैटेजी ही रिस्क को हेज करने यानी कि कम करने की होती है। लेकिन हाँ, पैसा वापस पाने में लिक्विड फंड से 1-2 दिन ज्यादा लग सकते हैं। इसीलिए ये उन लोगों के लिए बेहतर है जो कम से कम 3 महीने या उससे ज्यादा समय के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो अब जब हम दोनों को थोड़ा बहुत समझ गए हैं, तो चलिए अब असली मुकाबला शुरू करते हैं। इन्हें आमने सामने रखकर देखते हैं कि कौन किस मामले में बेहतर है। तो देखिए, एक तरफ है लिक्विड फंड्स जो आपको देते हैं मैक्सिमम सेफ्टी और लगभग तुरंत पैसा वापस पाने की सुविधा, और दूसरी तरफ है आर्बिट्राज फंड्स जो हैं तो सुरक्षित लेकिन पैसा निकालने में थोड़ा ज्यादा समय लेते हैं। तो ये एक तरह से स्पीड और सेफ्टी के बीच का ट्रेड ऑफ है। अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर, रिटर्न्स का क्या? देखिए, ये सीधा सीधा इस बात पर निर्भर करता है कि आप कितने समय तक इन्वेस्टेड रहने को तैयार हैं। अगर कुछ ही दिनों के लिए पैसा रखना है तो लिक्विड फंड्स एक स्टेबल ठीक ठाक रिटर्न देंगे, लेकिन अगर आप कुछ महीने रुक सकते हैं तो आर्बिट्राज फंड्स में पोटेंशियली थोड़े बेहतर रिटर्न्स मिल सकते हैं। लेकिन दोस्तों, असली गेम चेंजर है टैक्सेशन। यहीं पे सारा खेल बदल जाता है। लिक्विड फंड से होने वाली कमाई को डेट इन्वेस्टमेंट माना जाता है। मतलब ये आपकी टोटल इनकम में जुड़ जाती है और आपके इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से ही इस पर टैक्स लगता है। वहीं आर्बिट्राज फंड्स को इक्विटी की तरह ट्रीट किया जाता है, जिस पर टैक्स की दरें अक्सर बहुत कम होती हैं। ये एक छोटा सा अंतर आपके हाथ में आने वाले मुनाफे पे बहुत बड़ा असर डाल सकता है। और ये कोट इस बात को बिल्कुल साफ कर देता है, खासकर अगर कोई 20% या 30% वाले टैक्स ब्रैकेट में आता है तो आर्बिट्राज फंड्स का ये टैक्स वाला फायदा बहुत बड़ा हो सकता है। मतलब टैक्स चुकाने के बाद हाथ में ज्यादा पैसा बच सकता है। तो इन सारी बातों के बाद अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि चुनना किसे चाहिए, लिक्विड फंड या आर्बिट्राज फंड? चलिए इस फैसले को आपके लिए एकदम आसान बना देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लिक्विड फंड्स की। ऐसी कौन सी सिचुएशन है जहां ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन साबित हो सकते हैं? ये समझना जरूरी है कि आपकी प्राथमिकता क्या है। तो ये एक सिंपल सी चेकलिस्ट है। अगर आपको लगता है कि अचानक पैसे की जरूरत पड़ सकती है, अगर आप जरा सा भी मतलब बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहते, या फिर अगर आप कम टैक्स स्लैब में आते हैं, तो बिना ज्यादा सोचे समझे लिक्विड फंड आपके लिए सही विकल्प है। तो फिर आर्बिट्राज फंड्स किसके लिए हैं? ऐसी कौन सी स्थितियां हैं जहां इन्हें चुनना ज्यादा फायदेमंद हो सकता है? और ये रही आर्बिट्राज फंड्स की चेकलिस्ट। अगर आप कम से कम 3-4 महीने या उससे ज्यादा के लिए पैसा लगा सकते हैं, टैक्स बचाना आपकी एक बड़ी प्राथमिकता है और थोड़े ज्यादा रिटर्न के लिए आप 2-3 दिन इंतजार करने में ओके हैं, तो आर्बिट्राज फंड्स आपके लिए बेहतर काम कर सकते हैं। चलिए, अब तक हमने जो भी बातें की हैं उसे एक फटाफट गाइड में समेट लेते हैं ताकि फैसला लेना और भी आसान हो जाए। ये टेबल देखिए सब कुछ एक नज़र में साफ कर देती है।
अगर इमरजेंसी के लिए या बहुत कम समय के लिए पैसा रखना है तो लिक्विड फंड्स। अगर लक्ष्य कुछ महीनों में टैक्स बचाते हुए बेहतर रिटर्न कमाना है तो आर्बिट्राज फंड्स की ओर देखना चाहिए। एकदम सिंपल है। तो अंत में बस एक सवाल अपने आप से पूछना है, आपके शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए ज्यादा महंगा क्या पड़ेगा? थोड़ा कम रिटर्न कमाना या फिर ज्यादा टैक्स चुका देना? इसका जवाब हर किसी के लिए अलग होगा और ये आपकी अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन पर निर्भर करता है। उम्मीद है इस जानकारी से आपको अपना फैसला लेने में जरूर मदद मिलेगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।